नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 6 से 11 नवंबर द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल के बारे में। ठीक है गाइज, पहले भी वैसे हम बात कर चुके हैं कि भाई रायपुर बिल्कुल होस्ट कर रहा है ये जो है थर्ड नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल है इसको। ठीक है, ऑर्गेनाइज किसने क्या किया? अंडर द टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा। कोई भी ट्राइब भाषा या कुछ भी चर्चा में रहता है तो बिल्कुल हमें पता होना चाहिए। और देखिए इस डांस फेस्टिवल का बहुत सारे देश भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेनली एम है यूनाइट करना जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको, और उनको अवगत करवाना कि भाई आपकी रिच कल्चर क्या कुछ है। ठीक है, जिसको आप लोग आजकल भूलते जा रहे हैं, तो उन चीजों के बारे में अवगत कराना मेनली इसका काम उद्देश्य होता है। दूसरा देखिए अगर हम बात करें हो एंड कुई, और तीसरा अगर बात करें हॉल्बी जिसे बस्तारी भी कहा जाता है, ये ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं। जैसे हो के बारे में बात करें ना, ओडिशा और झारखंड के एरिया में बोली जाती है। और कुई के बारे में बात करें गाइस, ये भी उसी एरिया में बोली जाती है, ओडिशा झारखंड आंध्र प्रदेश। और ये बस्तारी है जिसको हॉल्बी भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल मतलब साउथ ईस्टर्न एरिया ही है। ओडिशा का हुआ, आंध्र का हुआ, झारखंड का हुआ, इन एरियाओं में बोली जाती है। तो जो भी लैंग्वेज ऐसी चर्चा में रहती है ट्राइबल्स, अगर हम बात करें बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ट्राइबल लैंग्वेज हो या कम्युनिटी, मतलब कुछ भी रहे, छोड़ना थोड़ी होता है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे, देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के बारे में। 2016 में इसे बिल्कुल लॉन्च किया गया था। अभी के लिए चर्चा में आया कि एबॉक क्लस्टर इन द आइजोल मिजोरम के वहां पे बिकम्स द फर्स्ट क्लस्टर टू बी कंप्लीटेड अंडर दिस मिशन। इस मिशन के तहत बिल्कुल पहला ऐसा क्लस्टर बना जो कंप्लीट हुआ, तो इसी वजह से चर्चा में है मेनली। और ये किसके कौन से क्या मंत्रालय के अंडर में ये मिशन आता है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में आता है, और इसका मेनली काम है प्रोवाइड करवाना एम्यूनिटी टू रूरल एरियाज विच आर परसीव्ड टू बी अर्बन, जो अर्बन की तरफ बढ़ रहे हैं, अर्बन होने वाले हैं, एंड हैव द पोटेंशियल टू स्टिमुलेट लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है गाइस, इसके बाद में गाइस हम बात करेंगे, देखिए इंडियन गवर्नमेंट, प्यारी भारत सरकार का हमारा इनिशिएटिव है कि भाई हम मलेरिया को खत्म कर देंगे 2030 तक। तो पीआईबी की ये जो भी चीजें होती हैं बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में बिल्कुल ऐसी ही चीजें पूछी जाती हैं जो हमारी सरकार बिल्कुल पब्लिश करती है। उसके बाद में गाइस हम बात करेंगे, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड ए क्लाइमेट प्लेज टू रिड्यूस इमिशन टू जीडीपी रेशियो बाई 45% बाई 2030 कंपेयर टू 2005 लेवल अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है गाइस, उसके बाद में ग्रीन सेस भी चर्चा में है। तो देखिए ग्रीन सेस क्या हुआ कि भाई सरकार जो कर लेती है ना, वो किस किस चीजों पे लिए और क्यों। देखिए एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए स्पेशली अगर सरकार कहीं से ऐसा टैक्स लगा देती है, वो ग्रीन टैक्स की कैटेगरी में आता है, ग्रीन सेस की कैटेगरी में आता है। ठीक है गाइस, उसके लिए देखिए और भी बहुत सारे हमारी सरकार ने बिल्कुल ले रखे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा इंट्रोड्यूस किया इको टैक्स और ग्रीन टैक्स। दूसरा क्लीन एनवायरमेंट सेस को इंट्रोड्यूस किया गया था 2010 में, और नेशनल क्लीन एनर्जी एंड एनवायरमेंट फंड को क्रिएट किया गया था 2010 में। ठीक है गाइज, उसके बाद में देखिए फाल्कन हैवी रॉकेट के बारे में बात करें, इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उसके द्वारा इसे रिसेंटली लॉन्च किया गया है। तो देखिए वनडे एग्जाम में पूछ लेते हैं यार कि भाई किसने क्या लॉन्च किया, तो बेसिक चीजें पता होना चाहिए। उसके बाद में देखिए ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के बारे में बात करें, ये चर्चा में इसलिए है कि आने वाले कुछ टाइम के बाद ये खत्म हो जाएगा भाई एग्रीमेंट, तो इसलिए चर्चा में आया। तो पता होना चाहिए आपको कि ये एग्रीमेंट है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन विद टर्की एंड द यूनाइटेड नेशन। उसके बाद में इंडिया के फर्स्ट वुमेन बोटनिस्ट भी चर्चा में है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए भाई, इनका नाम ये है ई के जानकी अम्मल। उसके बाद में देखिए 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चर्चा में आता है, अच्छे से पढ़ लेना, जहां भी जो मैगजीन पढ़ने को मिले, इसके क्या कुछ फायदे नुकसान, क्या कुछ सरकार को करना चाहिए था क्या नहीं, पहले के क्या इंदिरा साहनी जजमेंट, सब कुछ पढ़ लेना। ठीक है, इसमें मेनली क्या है, 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो कोटा है, पोरेस्ट ऑफ पुअर जिसे कहा गया, तो उसके ऊपर बात की गई, सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड करार किया। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको। वैसे देखिए रिसेंटली हम बिल्कुल लेके आए हैं हमारा एक चैनल हरियाणवी मास्टर, उसके ऊपर अच्छे से हम लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं जो भी हमारे समाज से रिलेटेड इश्यू होते हैं उन सब के बारे में। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे G20 के बारे में, ऑलमोस्ट डेली ही चर्चा में रहता है। तो देखिए एक लोगो बिल्कुल प्यारा भारत भी लेके आया इसके लिए, और उसमें उससे एक मैसेज देने की बात की गई है, हमारा जो वसुदेव कुटुंबकम का जो हमारा एक इनिशिएटिव, एक प्लेज है प्यारे भारत का, जिसमें कहा जाता है कि भाई एक ही अर्थ है, एक ही परिवार है, और एक ही फ्यूचर है। अब देखिए G20 के बारे में बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए कि 1999 में इसको बिल्कुल फॉर्म किया गया था। इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, और इसका मेनली काम है सिक्योर करना ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। ठीक है, और दूसरा देखिए G20 में कितने क्या देश आते हैं उनके बारे में बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और देखिए
2019-20 में इसको बिल्कुल पूरा 20 साल हो गए थे, ठीक है? तो ये पूछा भी गया था सिविल सर्विस के प्रीलिम्स एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर किसी चीज़ को 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल, 50 साल होते हैं, तो बिल्कुल हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है गाइज़? उसके बाद में देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे ग्लाइफोसेट के बारे में। ग्लाइफोसेट की बात करें गाइज़, ये एक बिल्कुल हर्बिसाइड है। सरकार ने रिसेंटली रेस्ट्रिक्शन की बात की गई है कि भाई इससे बहुत सारे नुकसान होता है, ठीक है? तो ये जो वीड्स जो होते हैं उनको मारने के लिए होता है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए ग्लाइफोसेट के बारे में, ठीक है गाइज़? उसके बाद में गरुड़ा 7 की बात करें, एयर एक्सरसाइज है बिल्कुल इंडिया और फ्रांस के बीच में, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट गाइस देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2022 के बारे में। देखिए ये जो अवार्ड है ना गाइस, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा दिए जाते हैं, 1966 से बिल्कुल स्टार्ट हुए और एनुअली दिए जाते हैं, ठीक है? उसके बाद में बात करेंगे मैंग्रोव ब्रेक थ्रो के बारे में। देखिए मैंग्रोव के बारे में बेसिक चीजें एनसीईआरटी से भी कवर हो जाएंगी, आप लोग अच्छे से बिल्कुल कवर कर लेना। वैसे टाइम टू टाइम हम लोग भी इनको कवर करते रहते हैं। तो देखिए मैंग्रोव ब्रेक थ्रो क्या है? ये एक साइंस बेस्ड मेजरेबल एंड अचीवेबल ग्लोबल इनिशिएटिव है जो प्रोवाइड करवाएगा फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। मेनली इसमें किस चीज की बात होगी भाई? इसमें होगा मैंग्रोव प्रोटेक्शन एंड रेस्टोरेशन के ऊपर बात होगी, काम होगा, ठीक है? और देखिए इसका मेनली एम है सिक्योर करना फ्यूचर ऑफ 15 मिलियन हेक्टेयर ऑफ मैंग्रोव्स ग्लोबली बाय 2030 थ्रू कलेक्टिव एक्शन। ये जो डेफिनेशन एज इट इज लिखी है मैंग्रोव की के लिए, जो ये इनिशिएटिव होते हैं ना, जो भी सरकारें लेके आती हैं, उनका बिल्कुल जो होम पेज है वहां पे है। कोई भी डेफिनेशन आपको उल्टी सीधी नहीं मिलेगी, ठीक है? अच्छे वाला मिलेगा। और पेपर में ऐसी चीजें डायरेक्ट पूछी जाती है, या तो कहीं पे विकिपीडिया की स्पेशल लाइन उठा के पूछी जाती है। और देखिए ये नहीं हुआ कि कभी कभी पूछ लेते हैं, हमेशा होता है ऐसा, ठीक है? फॉर लास्ट 6 ईयर से तो मैं इन सब चीजों को देख रहा हूँ। उसके बाद में बात करते हैं ग्लोबल मैंग्रो अलायंस के बारे में गाइज। देखिए इसको 2017 में लॉन्च किया गया था। मेनली इसका काम है इंक्रीज करना ग्लोबल मैंग्रोव कवर बाय 20% बाय 2030। दैट ब्रिंग्स टुगेदर एनजीओ, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड लोकल कम्युनिटी। और देखिए मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट को लॉन्च किया गया। अभी जो चला हुआ है COP 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 27th मीटिंग, कहाँ पे? इजिप्ट में चला हुआ है, शर्म एल शेख, ठीक है गाइज? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे स्पेस फैसिलिटी के बारे में, जिसका नाम है हुल मॉडल ऑफ सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्यूस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन। भाई क्या है, किसके लिए? ये एक टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन फैसिलिटी है फॉर सोनार सिस्टम के लिए, डेवलप्ड फॉर यूज बाय द इंडियन नेवी, ठीक है? इंडियन नेवी के लिए बिल्कुल इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट हम गाइज यहाँ पे बात करते हैं, आप देखिए पासीमा के बारे में, ये भी चर्चा में है। तो देखिए पासीमा के बारे में बात करें, पासीमा को कहां से, पासीमा शॉल आपने काफी सुना होगा ना, तो पासीमा को कहां से ऑब्टेन किया जाता है? इसको ऑब्टेन किया जाता है गोट्स की एक ब्रीड है जो माउंटेन पे पाई जाती हैं, ऑन द चांगथांग प्लेट्यू इन तिब्बत एंड पार्ट ऑफ लद्दाख, ठीक है? अब देखिए चांगथांग प्लेट्यू को आप बिल्कुल मैप में देखना, लोकेशन देखना, जहां भी हमारा जो इश्यू होता है लोकेशन बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए गाइज। वही पेपर में पूछी जाती है, कुछ नया नहीं लेके आता। पेपर में पूछने वाले को कोई सपने नहीं आते हैं, जो चीजें चर्चा में होती है वही पूछी जाती हैं, ठीक है? और आप लोगों को खाने के बहुत आदी हो चुके हो। मैं बहुत बच्चे देखता हूँ कि सर आप थोड़ा सा करंट अफेयर लेके आते हो। भाई पेपर में होगा तभी तो लेके आएंगे ना। जैसे आज की बात करें 11 नवंबर की, कुछ खास है ही नहीं पेपर में, तो मैं कहां से बना दूं? दूसरों की तरह नहीं है कि भाई जो भी उठाया चेप दिया। फिशरी चर्चा में आई है तो फिश के बारे में डाटा देने लग गए। जो चर्चा में रहेगा आपको टाइम टू टाइम सब कुछ मिलेगा। ऐसा टेंशन की बात नहीं है कि दूसरे वाले कोचिंग सेंटर ने तो ये दे दिया वो दे दिया। भाई अगर ज्यादा ही ऐसी बात है तो आप वहां से भी पढ़ लेना। मैं कभी किसी से ना कोई पैसा लेता हूँ ना पीडीएफ का कोई चार्ज होता है। पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है द हिंदू पीआईबी नोट्स, सर्च करना टेलीग्राम पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा, ठीक है गाइज? उसके बाद में बात करते हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के बारे में। अब देखिए पीआईबी का बिल्कुल डाटा है कि टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज फॉर द एंटायर कंट्री कितना है? 437.6 बिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है? बीसीएम जिसे कह सकते हैं। उसके बाद में एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन फॉर द एंटायर कंट्री 239.16 बिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है? रिसेंटली कम हुआ है। पहले अगर बात करें ना इसके बारे में, तो लास्ट टाइम जब डाटा आया था 245 के आसपास था, ठीक है? बेसिक चीजें हैं, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है गाइज? उसके बाद में अगर हम बात करें लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, लोवेस्ट इन 18 साल, ठीक है? ये बिल्कुल चर्चा का विषय तो पता होना चाहिए। उसके बाद में गाइज हम बात करते हैं गोवा हैज एक्सक्लूडेड न्यूक्लियर पावर एंड सॉरी गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूडेड न्यूक्लियर पावर एंड लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक्सीडिंग 25 मेगावाट फ्रॉम द एम्बिट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी मेड थ्रू द इशुएंस ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में बिल्कुल वही चीजें होती है। ग्रीन का मतलब क्या हो गया भाई? जो चीजें हरियाली को सपोर्ट करती हैं दैट इज ग्रीन, चाहे वो बॉन्ड हो, टैक्स हो, कुछ भी हो, ठीक है? उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे गाइज, कुछ चीजें चर्चा में रहती हैं जैसे कि सूडो हेलिस एनामलाई, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, कहाँ पे क्या है ये?
ये देखिए एक नई स्पीसीज है क्रैब की। क्रैब क्या होता है भाई? केकड़ा सुना होगा ना, केकड़ा को ही क्रैब बोलते हैं, ठीक है। तो केकड़ा की नई स्पीसीज है, तमिलनाडु के वहां पे बिल्कुल पाई गई थी। तो पता होना चाहिए भाई ये है क्या, किस चीज की स्पीसीज है, पूछ लेते हैं कई बार कि एनिमल है या फ्लावर है या प्लांट है, ठीक है। उसके बाद में विक्रम एस चर्चा में है। ये क्या है? इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है और इसको डेवलप किया गया स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा, ठीक है। अभी जल्द ही बिल्कुल इसको लॉन्च भी करने वाले, तो बिल्कुल आपको इन चीजों को पता होना चाहिए। उसके बाद में गाइस जब हम बात करें, एक हनी बी की एंडेमिक स्पीसीज है वेस्टर्न घाट के वहां पे बिल्कुल पाई गई, जिसका नाम है एपिस कारिंजोडियन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, लैंग्वेज का कोई ऐसा इश्यू नहीं है। उसके बाद में हम गाइस यहाँ पे बात करते हैं, देखिए लेक विक्टोरिया के बारे में बात करते हैं। लेक विक्टोरिया तंजानिया, यहाँ पे कुछ लोगों की डेथ देखने को मिलेगी प्लेन क्रैश की वजह से, तो आप इस लेक को भी देख लेना, और भी जो लेक होती हैं उनको भी एक बार मैप में देख लेना। उसके बाद में देखिए गाइज और भी हैं चर्चा में, जैसे कि श्याम शरण नेगी जी चर्चा में हैं। बिल्कुल इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट वोटर थे, इनकी डेथ हो गई है। कहां से बिलोंग करते हैं? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। वनडे स्टेट पीसीएस एसएससी एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं चीजें, और वही पूछी जाती है जो भाई चर्चा में होती है। उसके बाद में नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये बिल्कुल अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी का जो हमारा डिपार्टमेंट है, एंड उसके अंडर में ही बिल्कुल ये बोर्ड आता है। और ये अवार्ड क्या अवार्ड देता है? इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 इनके द्वारा दिए गए, ठीक है। दूसरा और भी बहुत सारी चीजें जैसे कुछ चर्चा में जो यहाँ पे नोट करने लायक नहीं थी, ठीक है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, जैसे कि डी वाई चंद्रचूड के बारे में आपने काफी इनका नाम सुना होगा। तो ये बने हैं क्या? 50वां 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है गाइस, पता होना चाहिए। उसके बाद में यूएपीए चर्चा में है। यूएपीए अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी वाला हमारा जो है काफी चर्चा में रहता है। इसके बारे में हजार बार मैंने डिस्कस किया, लास्ट ईयर के हमारे जो पीडीएफ है बिल्कुल आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से हमने सब कुछ, आईटी एक्ट हुआ, हमारा इथिक्स कोड हुआ, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करते हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व चर्चा में है, राजस्थान के वहां पे पड़ता है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में बात करें वो भी चर्चा में रहता है। फिर एफसीआरए की बात करें, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है, एनपीआर हो चाहे एनआरसी हो। इबोला वायरस की बात करें, इबोला वायरस हो, ये भी चर्चा में रहता है। और रिसेंटली इसरो ने क्या किया? देखिए इसरो ने रिसेंटली कंडक्ट किया हॉट टेस्ट ऑफ CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के लिए, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में साइंस टेक में अच्छे से पढ़ लेना, कौन सी क्या टेक्नोलॉजी है हमारा, वहां से कवर हो जाएगा। कुछ भी नई चीजें नहीं है, नई होती हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ पे मिलेंगी। दूसरा देखिए इंडिया ने होस्ट किया सेकंड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग को किया है। तो बिम्स्टेक के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। हमारा टारगेट ये नहीं है जो भी चीज चर्चा में बिम्स्टेक आया ऐसा, भाई ऐसी तो हजार न्यूज चर्चा में आती रहती है। नोट्स का मतलब होता है बहुत अच्छी चीज वहां से निकाल के लेके आना, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन होता है, कोई सुझाव होता है, नो डाउट आप मेरे को बिल्कुल यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट हमें इंस्टाग्राम पे भी द हिंदू पीआईबी नोट्स सर्च करके डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम।